सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ धीरज कुरेन। स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स का शुरुआत, बिगनिंग, आरंभ, विच इज़ हम पढ़ने वाले हैं आज क्या, सेट्स। सेट्स सेट्स का मतलब क्या होता है? आपने नॉर्मली सुना होगा सेट, किसी कुछ चीज़ को सेट करने मतलब बनाना, लेकिन यहाँ पे सेट कुछ अलग ही है। ये मैथमेटिक्स में सेट है क्या? पेन कहाँ गया यार? Sets. In mathematics, a set is well defined collection of objects. मैथमेटिक्स में सेट क्या है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। मतलब किसी भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम क्या बोल देंगे? सेट बोल देंगे। जिसके वेल डिफाइंड मतलब जैसे कि आप बोलो कि यहाँ पे और तो दिया ही एग्जांपल, मैं क्या उतना सोच रहा हूँ। इस क्रूशियल हियर मीनिंग दैट देयर मस्ट बी नो एम्बिग्यूटी अबाउट वेदर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू सेट और नॉट। मतलब मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वो वेल डिफाइंड है कि नहीं। इच सब्जेक्ट इन अ इच ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज कॉल्ड एलिमेंट। हर एक ऑब्जेक्ट जो सेट के अंदर रहते हैं उसे एलिमेंट कहते हैं या फिर मेंबर ऑफ द सेट कहते हैं। अब हम देखते हैं वेल डिफाइंड का मीनिंग। कनेक्शन, कंसिडर द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। तो आप आपको पता है कि इंग्लिश के अल्फाबेट में वोवेल कौन कौन से हैं? बच्चे बच्चे को पता होगा, ए ई आई ओ यू, है ना? देखो, अब अगर आप किसी से भी पूछिए कि ये क्या बोलते हैं, वोवेल्स किससे बोलेंगे, तो आपको सबका जवाब ये मिलेगा। लेकिन अगर किसी दूसरे इंसान से पूछे कि आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो सबका अलग अलग जवाब होगा, इसलिए वो वेल डिफाइंड नहीं है। और जबकि ये वाला जो सेट है, ए ए आई ओ वाला, वो वेल डिफाइंड है। अनदर एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 4। तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछो किसी से भी, द कलेक्शन ऑफ लेस देन 4, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर जिसका वेल डिफाइंड सेट है कि नहीं, तो उसका भी 1 2 3 आंसर आएगा। और कौन आखिर एक सेट है क्या ना, कौन सा सेट नहीं है? कन्वर्सली अ कलेक्शन लाइक द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन योर क्लास, ये सेट नहीं होगा, क्योंकि हर टीचर के हिसाब से अलग अलग स्टूडेंट को इंटेलिजेंट माना जाएगा। देखो, ऐसा कोई भी चीज़ जिसका मतलब ना वैल्यू बदलता जाए, हर इंसान के पर्सपेक्टिव से अगर वैल्यू बदलता रहे, तो वो सेट नहीं है। वाई? बिकॉज द टर्म इंटेलिजेंट इज सब्जेक्टिव एंड नॉट वेल डिफाइंड। ये वेल डिफाइंड नहीं है। वन पर्सन कंसिडर इंटेलिजेंट एंड अनदर माइट नॉट। अगर कोई बंदा एक बंदे को इंटेलिजेंट समझ रहा है, तो कोई दूसरा बंदा उसको इंटेलिजेंट ना समझे, ऐसा भी हो सकता है। सिमिलरली द कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड, जो मैंने एग्जांपल दिया। मोर एग्जांपल्स, और भी एग्जांपल्स है, जैसे कि ऑल इवन नंबर्स all even numbers is said because it is clearly defined, and any number can defined definitely classified as even or not। कि कलेक्शन ऑफ इवन नंबर मतलब दो के टेबल में आने वाले नंबर्स, तो ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट क्वेश्चन इन अ मैथ टेस्ट इज नॉट अ सेट। और वो क्वेश्चन जो मैथ्स के टेस्ट में डिफिकल्ट आते हैं, वो टेस्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे के हिसाब से क्वेश्चन अलग अलग, किसी को डिफरेंट डिफिकल्ट लग सकता है। रिप्रेजेंटिंग सेट्स, उसके बाद हम सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो देखते हैं। वन वंस वी अंडरस्टूड व्हाट अ सेट इज, द नेक्स्ट स्टेप इज टू लर्न टू हाउ टू एक्सप्रेस देम। तो हमें समझ में आ गया कि सेट्स क्या है, अब हम देखते हैं उसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे। देर आर टू प्राइमरी मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग सेट्स। तो दो मेन मेथड होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। अंडरस्टैंडिंग बोथ इज की टू वर्किंग एज विथ सेट्स इफेक्टिवली। रोस्टर फॉर्म, पहले तरीका से हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म। तो इसमें हम करते क्या हैं? इन रोस्टर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमर्स और इंक्लूसिवली विथ कर्ली ब्रैकेट्स। तो इस फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, मतलब सेट के अंदर के जो मेंबर्स हैं, उनको हम इस ब्रैकेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड डज नॉट मैटर। और किस ऑर्डर में वो अरेंज हो रहे हैं अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। बट ये बस एक चीज़ का याद रखना कि आपका जो एलिमेंट्स है ना, वो रिपीट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10 इज रिटन एज 2 3 5 7। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम सेट को लिखें, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10 कैसे लिख सकते हैं? 2 3 5। लेस देन 10 में कौन कौन सा आएगा?
2 3 5 7। अगर आपको प्राइम नंबर का मतलब नहीं पता तो बता देता हूँ। ऐसा कोई नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो और किसी से डिवाइड ना हो, उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम, फिर कुछ पहेली सुलझाने का रहता है जिससे हम इसको बनाते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म वी डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बाय स्टेटिंग प्रॉपर्ली दैट इट्स एलिमेंट्स मस्ट सेटिस्फाई। हम कुछ इक्वेशन वगैरह लिख देते हैं जिससे कोई सेटिस्फाई करे या ऐसा। दिस प्रॉपर्टी मस्ट, मतलब पहली बना के लिख देते हैं और इसका जो आंसर होगा वही इसके अंदर कैटेगरी करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 10 इज रिटन एज, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट, ये डॉट है इसको सच दैट पढ़ते हैं, एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दिस रीड्स एज सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10, और एक कॉलन का मतलब सच दैट होता है। उसके बाद है डाइवर्स सेट्स, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स। कितने टाइप्स के सेट्स होते हैं, चलो इन सबको देखते हैं। तो सबका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट सेम है, सबका देखते हैं। सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, ऐसा कोई सेट जिनके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है उसे हम फाइव से या फिर ये कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल के तौर पे ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ऐसा एक्स, ऐसा कोई वेरिएबल नहीं है जिसको हम, ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जिसको अगर हम स्क्वायर करें तो -1 आए, है ना, ये एम्प्टी सेट हो गया। और ऐसे सिंगलटन सेट देखते हैं, सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। अगर कोई सेट में खाली एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है उसे हम क्या कहेंगे, इवन, नहीं क्या बोलते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, सिंगलेटन सेट। एग्जांपल के तौर पे जीरो, खाली एक लौता प्रेजेंट है दुनिया में जीरो, और वन भी यार, वन भी अगर एक को भी यहाँ पे लिख दे तो वो भी सिंगलेटन सेट ही हो। और या फिर एग्जांपल के तौर पे एक्स सच दैट इज एन इवन प्राइम नंबर, तो इसका आंसर क्या होगा, टू। ऐसा हो कोई प्राइम नंबर जो खाली इवन हो, टू इज द ओनली। उसके बाद है फाइनाइट सेट, अ सेट हुज एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। फाइनाइट सेट वो सेट्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब वो नंबर डिफाइन हो, जैसे कि 1 2 3 20, 1 से लेकर 20 तक। उसके बाद है इक्वल सेट्स, टू सेट्स एन बी आर इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स। दो सेट्स इक्वल तभी होंगे जब उनके अंदर जो एलिमेंट्स है वो सब सेम हो, ऑर्डर में किस ऑर्डर में वो फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद है इनफिनाइट सेट, a set whose elements cannot be counted, it has unlimited number of elements। तो ऐसा सेट जिनके अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो काउंट नहीं जा सकते हैं, जैसे कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कितना, कहीं कितना ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है। इक्वलेंट सेट, टू फाइनाइट सेट्स ए एंड बी आर इक्वलेंट इफ दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दो फाइनाइट सेट्स ए एंड बी इक्वलेंट हो सकते हैं अगर, इक्विवेलेंट सेट मतलब टू फाइनाइट सेट्स आर इक्विवेलेंट इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर मतलब ना दो सेट तभी इक्विवेलेंट हो सकते हैं जब उन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, भले से वो कौन कौन से प्रेजेंट फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि एक सेट ए है जिसके अंदर ए बी से प्रेजेंट है, और बी है जिसके अंदर 1 2 3 प्रेजेंट है, तो दोनों के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, लेकिन दोनों अलग अलग हैं, एक अल्फ़ाबेट है एक नंबर है, लेकिन इक्वल में दोनों सेम होना चाहिए। उसके बाद है सेट नोटेशन एंड लैंग्वेज ऑफ सेट्स। तो कुछ रिप्रेजेंटेशन है, कुछ साइंस है, कुछ चिन्ह हैं जिसका हम यूज़ करते हैं सेट्स को डिफाइन करने के लिए। एंड हाँ, हाँ वही बिलोंग्स टू, पहला वर्ड है ये बिलोंग्स टू, ये ऐसा त्रिशूल टाइप का है, इसे हम कहते हैं बिलोंग्स टू। ये इंडिकेट्स एन एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ सेट, ये बताते हैं कि कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है कि नहीं। जैसे कि 1 2 3 4 5 ये एक सेट है, तो उसके अंदर 5 है, उसके अंदर मतलब 5 इसके अंदर प्रेजेंट आता है, इसके अंदर इसका मेंबर है ये दिखा रहा है। अगर आपको किसी भी एलिमेंट को दिखाना है कि इसका मेंबर है कि नहीं, तो आप इसका यूज़ करना बिलोंग्स टू का, और इसका एलिमेंट, इस ये एलिमेंट किसी सेट के मेंबर है कि नहीं उसको दिखाना है, तो हमें ये डज नॉट बिलोंग टू का साइन यूज़ करना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 इसके अंदर 7 नहीं आता, तो इसके लिए हम 7, ये डज नॉट बिलोंग टू का साइन यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद है प्रॉपर सेट। Set A is a proper set, subset of A B if all the elements of A are in B and has at least one element not in A।
चालू है कि नहीं यार वीडियो? एक सेकंड।